हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड क्या है? ए स्टैंडर्ड इज़ डिफाइंड एज समथिंग विच इज़ सेटअप एंड एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी एज ए रूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और प्रॉपर्टी। यानी स्टैंडर्ड क्या है? आपका एक बेंचमार्क है जो कि एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑथराइज्ड है उसको सेटअप करने के लिए, उसको बनाने के लिए एज ए रूल, जिसको सभी क्या कर रहे हैं, हम मेज़रमेंट के लिए एज ए रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कंपेयर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होते हैं तीन टाइप्स के: लाइन स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड। लाइन एंड एंड स्टैंडर्ड को हम मटेरियल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये मटेरियल्स के बने होते हैं, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं नॉन मटेरियल स्टैंडर्ड। सबसे पहले करते हैं लाइन स्टैंडर्ड। व्हेन द लेंथ इज मेजर्ड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू इंग्रेव्ड लाइंस इट इज़ कॉल्ड लाइन स्टैंडर्ड। जैसे आपका सिंपल स्केल होता है, आपने देखा होगा स्केल पे लाइंस इंग्रेव्ड होती हैं, ठीक है, और हमने जो डिस्टेंस मेजर करना है वो क्या करते हैं, हम बिटवीन द टू लाइंस इंग्रेव्ड ऑन द स्केल, तो उसको हम बोलेंगे लाइन स्टैंडर्ड। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास। जैसे पुराना स्टैंडर्ड था इंपीरियल यार्ड स्टैंडर्ड का, सबसे पुराना, ठीक है। देखो, कोई भी जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, उसका कोई एक मटेरियल फिक्स होगा, उसकी कंपोजिशन फिक्स होगी, और उसकी जो कंडीशंस हैं, आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो सब कुछ क्या होगा, फिक्स होगा। क्योंकि अगर वो चेंज कर दिया तो आपकी मेजरमेंट में भी डिफरेंस आएगा। तो जो यार्ड का स्टैंडर्ड था वो कौन से मटेरियल का था? सॉलिड स्क्वायर ब्रोंज बार। ब्रोंज मटेरियल की सॉलिड शेप की और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की एक बार थी, 38 इंच लॉन्ग एंड 1 इंच क्रॉस सेक्शन, जो कि हमारे पास 38 इंच लॉन्ग एंड 1 इंच क्रॉस सेक्शन, जो इसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, यानी इसकी विड्थ और जो हाइट है वो 1 इंच थी। द ब्रोंज कंसिस्ट ऑफ 82% कॉपर, 13% टीन एंड 5% जिंक, नोन एज बेलीज अलॉय। और कौन से मटेरियल की थी? बेलीज अलॉय, जिसकी कंपोजिशन क्या है आपका, 82% कॉपर है, 13% टीन है और 5% जिंक है, ठीक है। नेक्स्ट, द बार हैज़ 2 होल्स ऑफ हाफ इंच डाया एंड हाफ इंच डेप्थ। द बार हैज़ 2 होल्स, देखो एक होल यहाँ पे है और एक दूसरा होल यहाँ पे है, ये होल है। बार हैज़ 2 होल्स, हाफ इंच डेप्थ एंड, और ये डाया कितना है, यहाँ पे टॉप व्यू में दिखाया हुआ है हमने हाफ इंच। इस डाया का हाफ इंच डाया है होल का, और हाफ इंच क्या है, डेप्थ है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 इंच फ्रॉम ईच एंड, और क्या है, ये है कहाँ पे होल, 1 इंच, देखो यहाँ पे दिखा है टॉप व्यू में, 1 इंच फ्रॉम द ईच एंड। एट बॉटम ऑफ होल्स, एट बॉटम ऑफ होल्स ए गोल्ड प्लग ऑफ 1/10 इंच। यहाँ पे ये जो गोल्ड प्लग दिखाया हुआ, शो किया हुआ, इसका डाया कितना है आपका, 1/10 इंच डाया आर इंसर्टेड। द टॉप सरफेस ऑफ दीज प्लग्स लाई ऑन न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ब्रोंज बार। यानी कि ये है कहाँ पे, देखो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर पे क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। न्यूट्रल एक्सिस पे हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें पता है जो बेंडिंग इफेक्ट है न्यूट्रल एक्सिस पे वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जीरो होता है, ठीक है। तो कोई बेंडिंग इफेक्ट नहीं होगा आपका। अगर बेंडिंग इफेक्ट नहीं होगा तो आपकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। इसी कारण हम जो गोल्ड प्लग है वो कहाँ पे रख रहे हैं, इसके न्यूट्रल एक्सिस पे। द सरफेस ऑफ ईच प्लग इज स्क्राइब्ड विद 3 लाइन्स जो ट्रांसवर्स हैं, विच आर 1/100 इंचज अपार्ट। जो ये गोल्ड प्लग है, यहाँ पे इसका देखो इनलार्ज्ड व्यू है, इस पे क्या है, 3 ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर लाइंस एंड 2 आपकी राइट एंगल लाइंस होगी। ये इसके राइट एंगल है, 90 डिग्री पे लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। और दोनों क्या है, 1/100 इंचज अपार्ट। ये 1/100 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1/100 है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया आपका 1/100 इंचज अपार्ट। और यार्ड को हमने देखो कैसे डिफाइन किया था, द यार्ड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंट्रल, ये वाली सेंट्रल लाइन होगी, इसी तरह यहाँ पे भी जो इसका सेंट्रल लाइन होगी, सेंट्रल लाइंस ऑफ प्लग्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बार इज 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने बोला था अभी टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी सेम रहेंगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर
आपका इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होगा, आपका मटेरियल एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा और मेजरमेंट आपकी इनएक्यूरेट आएगी। दी स्टैंडर्ड लीगलाइज्ड इन 1853 में लीगलाइज्ड हुआ स्टैंडर्ड और ये 1960 तक रहा। नेक्स्ट है अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीटर। मीटर का स्टैंडर्ड है जो, ठीक है। देखो इसका ये क्रॉस सेक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसकी बार कौन सी कॉम्पोजिशन की है, प्लेटिनम इरेडियम अलॉय। जो बार है वो 90% प्लेटिनम थी और 10% इरेडियम। बार ऑफ 102 सेंटीमीटर, बार की जो लेंथ है यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है, तो लेंथ थी 102 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन क्या आपका 16/16 का। द अपर सरफेस ऑफ वेब, ये आपका वेब शो हो रहा है, ठीक है। और जो वेब का अपर सेक्शन है वहाँ पे क्या है, 2 फाइन लाइन इनग्रेव्ड ओवर इट। यहाँ पे क्या होंगी, लाइंस इनग्रेव्ड है इस पे। द अपर सरफेस ऑफ वेब कोइंसाइड्स विद द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन। देखो अपर सरफेस किस पे कोइंसाइड कर रही है, न्यूट्रल एक्सिस पे। सेम जैसे हमने पहले पढ़ा, न्यूट्रल एक्सिस से क्यों कोइंसाइड कर रही है, ताकि जो आपका बेंडिंग इफेक्ट है वो ज़ीरो आए, वो ताकि जो आपका मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आए। मीटर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंट्रल पोर्शन ऑफ 2 लाइंस इंग्रेव्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमने कितने टेम्परेचर पे मेजरमेंट ली है, 0 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यार्ड में ये अपना था 62 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या है लाइन स्टैंडर्ड की। जब भी हम लाइन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अपने माइंड में एक स्केल की आप पिक्चर बना सकते हो, ठीक है। देखो तो स्केल में क्या है, ईजी टू यूज़ एंड प्रोवाइड्स रैपिड रिजल्ट। अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ स्केल से तो क्या होगा, मुझे आसानी है बिल्कुल स्केल इस्तेमाल करना और रिजल्ट भी क्या आएगा, जल्दी आएगा। द इनग्रेव्ड लाइन देमसेल्व्स पोजेस थिकनेस देयरफॉर लेस एक्यूरेट। स्केल क्या है, इसकी एक्यूरेसी कम है, हर लाइन स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी कम है। क्यों, क्योंकि जो आपकी इनग्रेव्ड लाइंस है, जो उस पर लाइंस इनग्रेव्ड हुई है स्केल पे, उसकी भी थिकनेस होती है, तो उसकी थिकनेस के कारण आपको एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वो नहीं आ पाएगी। सब्जेक्ट टू पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे पैरेलैक्स एरर होता है जब जो आपने मेजरमेंट करनी है हमेशा वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपने स्केल के इनलाइन में होना है। यानी कि आपने अगर 0 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, ठीक है, तो आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी। अगर आप उसको, जो आपका पॉइंटर है, अगर उसको आप थोड़ा सा एंगल से टिल्ट डायरेक्शन से देखोगे तो आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी। नोट इजीली अलाइंड, अलाइनमेंट चाहिए। अभी देखो आप अगर किसी चीज़ की मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई है, यहाँ पे इस लाइन है, इसकी मेजरमेंट करनी है, ठीक है। तो देखो जो मेरा स्केल है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसके पैरेलल होना चाहिए जिससे मैं मेज़र कर रहा हूँ। अगर वो ये लाइन है, अगर स्केल मेरा प्रॉपर अलाइंड नहीं हुआ, जैसे अभी है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल होगा तभी मेरी जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट आएगी। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे एंगल का फ़र्क आ गया, यानी कि प्रॉपर पैरेलल नहीं हुआ मेरा स्केल, तो क्या होगा, आपके पास एरर आएगी मेज़रमेंट में। लो कॉस्ट, हमें पता है जो स्केल होता है वो क्या होता है, लो कॉस्ट होता है। नेक्स्ट है सब डिवीज़न ऑफ लाइन स्टैंडर्ड्स। देखो लाइन स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, दिस इज द ओनली वन मटेरियल स्टैंडर्ड विच इज़ टू बी प्रिजर्व्ड अंडर मोस्ट केयरफुल कंडीशन, दीज आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन मेजरमेंट। प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा, प्राइमरी मतलब मेन, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, आपका एक ही स्टैंडर्ड मटेरियल का स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा, जो आपका यार्ड का स्टैंडर्ड था वो क्या था, ब्रोंज बार थी, वो स्केयर क्रॉस सेक्शन था, वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे पड़ा है, ठीक है। और उसको अगर एक ही हमारे पास स्टैंडर्ड है तो उसको हमने बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, और उसको हम मेजरमेंट के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन सा है, नियरली सेम एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। एक्यूरेसी नियरली सेम है, नियरली सेम मतलब 99% एक्यूरेट हो सकता है, 98% एक्यूरेट हो सकता है, बट 100% एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं हो सकता। और इसका कारण क्या है, हमने पहले भी किया है, मेट्रोलॉजी मतलब एक्यूरेसी। तो अगर हमने पहले बात की है, अगर ब्रोंज क्रॉस सेक्शन था बार का, जैसे 38 इंच लॉन्ग है, तो 38 इंच मीन्स 38 मीन्स
अगर आप दोबारा से उसी बार को 38 इंच लोग बनाना चाहोगे तो वो एग्जैक्ट 38 इंच बनाना मुश्किल है। आप 38.0001 इंच तक एक्यूरेसी में जा सकते हो, बट एग्जैक्ट 38 इंच बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नंबर ऑफ प्लेसेस फॉर सेफ कस्टडी। प्राइमरी स्टैंडर्ड एक ही था, पर ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे हमने अपने पास सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर ओकेजनली कंपेयर्ड विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। इसको हम क्या करते हैं, कुछ देर बाद हम कंपेयर करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से और उस हिसाब से हम इनको सेट कर लेते हैं। थर्ड वन, टर्शरी स्टैंडर्ड। ये क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पसेस इन लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप्स। 1 मार्क्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है ये MCQs में। पर टर्शरी स्टैंडर्ड वो वाले स्टैंडर्ड है जो हम लेबोरेटरी या वर्कशॉप है जो अपनी, ठीक है, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, बट सिर्फ रेफरेंस के लिए। वहाँ पे भी ये एक्चुअल में इस्तेमाल नहीं होंगे, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए होंगे ताकि जो आपके वर्किंग स्टैंडर्ड आप उनको कंपेयर कर सकें। नेक्स्ट, वर्किंग स्टैंडर्ड यूज इन लेबोरेटरी एंड वर्कशॉप। ये सिर्फ रेफरेंस पर्पज के लिए थे, यानी कंपैरिजन के लिए थे, और ये हम एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं। जो ओकेजनली कंपेयर्ड विद टर्शरी स्टैंडर्ड, इनको हम कंपेयर करेंगे टर्शरी स्टैंडर्ड से। और लीस्ट एक्यूरेसी आउट ऑफ, इनकी एक्यूरेसी क्या है, लीस्ट है, इसकी सबसे कम, इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा, इसकी उससे थोड़ी ज़्यादा, और प्राइमरी स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपका एंड स्टैंडर्ड। इन दी स्टैंडर्ड्स लेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फ्लैट फेसेस। लाइन स्टैंडर्ड में क्या था, बिटवीन द टू लाइंस, और इसमें क्या है, टू पैरेलल फ्लैट फेसेस। एग्जाम्पल है इसकी वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और स्लिप गेज। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोर एक्यूरेट है, ठीक है, लाइन स्टैंडर्ड से। पैरेलल एरर नहीं होती इसमें कोई। इजीली अलाइंड है, यानी आपका जो 0 डिग्री है आपका ऑब्जेक्ट है बिल्कुल पैरेलल रहेगा। मोर टाइम कंज्यूमिंग, बट इसमें क्या है, आपका मेजरमेंट में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, और इसकी कॉस्ट भी क्या है आपकी ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका वेवलेंथ स्टैंडर्ड। वेवलेंथ स्टैंडर्ड क्या है, नॉन मटेरियलिस्ट स्टैंडर्ड्स, यानी कि ये किसी मटेरियल के नहीं बने होते। जो लाइन और एंड स्टैंडर्ड है वो क्या थे, मटेरियल के बने हुए थे, जैसे हमने देखा पहले ब्रोंज बार है या प्लेटिनम इरेडियम है, पर ये कौन से, किसी मटेरियल के नहीं बने होते। ये किसके होते हैं, आपकी जो लाइट है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मीटर की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में, मीटर इज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 3 × 10⁻⁹ सेकेंड। यानी जो लाइट है वैक्यूम में 3 × 10⁻⁹ सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए इसके, दीज आर नॉट चेंज्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहला, क्योंकि कोई मटेरियल ही नहीं है, तो मटेरियल नहीं है तो हमें कोई टेम्परेचर से ऐसे नहीं है ये एक्सपैंड होएगा, ठीक है, तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज है, इसको कोई आपको प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मटेरियल तो है नहीं जो ख़राब हो जाएगा, लाइट है। थर्ड, मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, और ये आपके पास इजीली अवेलेबल भी है। ओके।